Hello friends, what's up? I hope you all are fine. So dear students, आपने लास्ट के क्लास में सीखा था हाउ टू टेल योर डेली रूटीन, अपना दैनिक दिनचर्या कैसे बताएं। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कि आप अपने बीते दिन की दिनचर्या कैसे बताएं। हाउ टू टेल योर पास्ट रूटीन या पास्ट डे रूटीन, यानी पिछले दिन का या किसी भी पिछले दिन का आप अगर बताएं कि उस दिन आपने क्या क्या किया, आपकी दिनचर्या क्या रही, ये बताने के लिए आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीका है डियर स्टूडेंट्स। आप जब भी अपने आप को संबोधित करते हैं तो अपने आप को संबोधित करने के लिए आपको आई बोलना पड़े। सिंपल है। अपने आप को कैसे संबोधित करेंगे? आई के बाद में आप उस कार्य को बताएंगे जो कार्य आपने किया। लेकिन आपको पता है पिछली क्लास में आपने सीखा था कि डायरेक्ट उस कार्य को हम बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी भूलेगा तो वह कार्य, लेकिन उसकी फॉर्म्स बदल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा काम होता है, एक्शन होता है, जिसे हम एक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में जिसे हम वर्ब कहते हैं, उसकी जो है 5 फॉर्म होती है। लेकिन बेसिक तौर पे 3 फॉर्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो उन फॉर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये 3 फॉर्म होती है बेसिक तौर पे। इन तीनों फॉर्म में हमें जो है सेकंड नंबर वाला फॉर्म उस कार्य का बोलना होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताने वाला हूं, आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। टेक, टुक, टेकन, यहाँ पे ये 3 फॉर्म हो गई। काम एक ही है, टेक का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? टुक का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? ये टेक का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? टेकन। टेक, टुक, टेकन। अगर लिखने को बोलते हैं हम राइट, तो राइट, रोट, रिटर्न। जाने को क्या बोलते हैं? गो, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गॉन। तो इसी प्रकार आप समझिए, जैसे वॉच होता है, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, कम, केम, कम। ये सारे क्या है? गेट, गॉट, गॉट। ये सारे क्या है? वर्ब है। ये सारे क्या है? एक्शन है, काम है, जो 3 फॉर्म में होते हैं हमेशा। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म। आप स्क्रीन पे भी अच्छे से देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली ये समझना है कि जब भी आप अपने बीते दिन की दिनचर्या बताएंगे, तो बीते दिन की दिनचर्या बताने के लिए आपको जो है सेकंड वाला फॉर्म यूज करना है। जैसे मैंने अगर बताया कि मैं कल जल्दी उठा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसा हम जब डेली रूटीन बोलते हैं तो बताते हैं। लेकिन अगर किसी बीते दिन का बताते हैं तो ये जो गेटअप मैंने बोला ना, ये गेट नहीं होगा, ये गलत होगा। तो इसकी जगह हमें क्या बोलना पड़ेगा? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे। तो हमने गेट तो आया, लेकिन गेट का कौन सा फॉर्म आया? सेकंड फॉर्म आया। तो हम इसी प्रकार जो है अपना पास्ट रूटीन बता देंगे। बहुत सिंपल तरीका है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, देन आई गॉट फ्रेश। जबकि डेली रूटीन में हम क्या बोलते हैं? आई गेट फ्रेश। लेकिन अभी गेट नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? गॉट बोलना है, यानी इस क्रिया का सेकंड फॉर्म बोलना है। तो आई गॉट फ्रेश। आफ्टर दैट आई टुक बाथ। टेक बाथ नहीं बोलना है, आई टुक बाथ। आफ्टर दैट आई टुक ब्रेकफास्ट। फिर क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करता हूं। तो आई ब्रेकफास्ट किया था, तो क्या बोलोगे? आई टुक ब्रेकफास्ट। तो आपको अपना रूटीन बोलना है। रूटीन में सिर्फ एक बदलाव करना है कि जहां हम आई को संबोधित करने के बाद जो कार्य बोल रहे हैं, जो काम आपने किया वो बोल रहे हैं, उसका सेकंड फॉर्म बोलना है। तो उसके लिए आपको एक कार्य यह भी करना पड़ेगा कि जितने भी काम हैं उनके सेकंड फॉर्म्स पे आपको काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको है लमसम 50 से ज्यादा ऐसे वर्ड आपको स्क्रीन पे प्ले करा के दिखाएंगे। उनका हिंदी में भी यहां लिखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इनका सेकंड फॉर्म क्या क्या होता है, ताकि आपको आसानी हो। तो मैं आपको अपना पास्ट रूटीन बताता हूं। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ
डेली रूटीन जैसा बताते हैं वैसा ही बोलता है, सिर्फ ये है कि फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म बोलता है। तो आप पूरा रूटीन देखिएगा एक बार स्क्रीन पे। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर गेटिंग अप आई गॉट फ्रेश, आफ्टर दैट आई टुक बाथ, आफ्टर दैट आई टुक ब्रेकफास्ट एंड देन आई वेंट टू ऑफिस। तो आप यहां देखिए आई गो टू ऑफिस नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं आई वेंट टू ऑफिस, क्योंकि यहां सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है हर एक सेंटेंस में। देन आई डिड माई ऑफिस वर्क and I read the newspaper, then I taught class, then in evening time I took tea in office, then I again taught my next batch, then I came back to home। यहां to home मैंने बोला, ध्यान रखिएगा home से पहले to नहीं लगाते, ये भी गलत होता है। यहां पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ओनली home के लिए। तो आप क्या बोलेंगे, I came back home, then I took rest, then I spent good quality of time with my family members, यानी मैंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताया। then I watched TV for some times, then I went to bed। तो आप ये देखिएगा ये मेरा पूरा रूटीन हो गया, पूरा जो बीते समय का पूरी दिनचर्या के उस दिन मैंने कल क्या क्या किया था ये मैंने पूरा बताया। सिंपल तरीका क्या है कि आपको यहां फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करके सेकंड फॉर्म यूज करना है, ये एक सिंपल तरीका है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी से ये पूछना पड़े कि उसने बीते दिन में ये कार्य किया था या नहीं किया था, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको कैसे पूछना पड़ेगा? सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं वो व्यक्ति आपके लिए क्या है? यू। उस यू से पहले आप लगा दीजिएगा डिड। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू, और उस काम को लगा दीजिएगा। जैसे मैंने पूछा कि कल आपने चाय पी थी, तो क्या पूछूंगा? डिड यू। सिंपल बात, सामने वाला यू से पहले क्या लगा दें? डिड। तो क्या होगा? डिड यू टेक टी। चाय पीना क्या होता है? टेक टी। तो ड्रिंक टी नहीं बोलकर हम बोलते हैं टेक टी। तो डिड यू टेक टी, यहां देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है। डिड यू टेक, टुक टी नहीं आ रहा है। डिड यू टुक टी गलत होगा, डिड यू टुक टी गलत होगा, डिड यू टेक टी सही होगा। क्यों डिड यू टेक टी बोला जाएगा? क्योंकि डिड जो है अपने आप में सेकंड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। तो हमें जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें वर्ब का, क्रिया का, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो पूछेंगे डिड यू टेक टी, अगर उसने चाय पी थी, कल उसने चाय पी थी, तो सवाल क्या था हमारा? डिड यू टेक टी यस्टरडे। अगर उसने चाय पी थी तो वो ये नहीं बोलेगा कि आई टेक टी यस्टरडे। अगर वो ये बोलेगा आई टेक टी यस्टरडे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। टेक नहीं, टुक। क्योंकि अगर जब भी वो जवाब देगा बीते समय के लिए तो उसे हमेशा सेकंड फॉर्म बोलना पड़ेगा। तो वो बोलेगा यस आई टुक टी यस्टरडे। और जब वो मना करता है कि वो चाय नहीं पिया था या उसने चाय नहीं पी थी, तो वो मना करने के लिए वही तरीका, जिस वर्ड से हम सवाल बनाते हैं उसी वर्ड के साथ नोट लगाते हैं। तो यहां सवाल किससे बना रहे हैं? डिड से। तो नोट भी किस में लगेगा? डिड में। तो वो बोलेगा नो आई डिड नॉट टुक टी, नहीं आएगा। आई डिड नॉट टुक नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे भी देखिए आप डिड है। जहां पे डिड है, चाहे मना करने के लिए हो चाहे क्वेश्चन पूछने के लिए हो, तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो एक चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई है कि केवल यस में जवाब देते हैं तो ही सेकंड फॉर्म आता है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म आता है, और जब मना करते हैं तो भी फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हमारा सेंटेंस होगा नो आई डिड नॉट टेक टी। तो टेक हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होता है, तो आई डिड नॉट टेक टी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों से पूछ भी सकते हैं कि बीते दिनों में या बीते समय में उसने क्या कार्य किया। जैसे मैं किसी से पूछ रहा हूं कल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, या मैं उससे पूछ रहा हूं कि कल आपने टीवी देखा, तो क्या पूछूंगा? डिड यू वॉच टीवी। तो वॉच फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर उसने देखा था तो क्या बोलेगा? यस आई वॉच्ड टीवी। और उसने नहीं देखा तो क्या बोलेगा? नो आई डिड नॉट वॉच टीवी। और यस में जवाब दिया तो
यस आई वॉच्ड टीवी, मतलब वॉच का सेकंड फॉर्म बोल रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी से पूछा कि कल आप मार्केट गए थे, डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट, यहां गो फर्स्ट फॉर्म में लगाया। अगर वो गया था तो बोलेगा यस आई वेंट टू मार्केट, और वो नहीं गया था तो बोलेगा नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या आपने कल ब्रेकफास्ट किया था, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, अगर उसने ब्रेकफास्ट किया था तो यस आई टुक ब्रेकफास्ट यस्टरडे, और मना करेगा तो नो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट यस्टरडे। ऐसे ही आप जो है लोगों से पूछ सकते हैं, आप लोगों से उनके कार्यों के बारे में पूछ सकते हैं। आप कोई बच्चा है, आप उसके होमवर्क के लिए पूछ रहे हैं कि आपने कल होमवर्क किया था, तो क्या पूछेंगे, डिड यू डू योर होमवर्क। अगर उसने होमवर्क किया था तो बोलेगा यस आई डिड माई होमवर्क, ये डू का सेकंड फॉर्म है डिड, तो यस आई डिड माई होमवर्क, और वो मना कर रहा है कि मैंने नहीं किया, तो नो आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। तो इस प्रकार हम जो है उससे बीते समय में उसने क्या कार्य किया था, क्या कार्य नहीं किया था, ऐसा हम इंग्लिश भाषा में पूछ पाएंगे। और आप अगर बीते दिन का कोई आपसे पूछे कि व्हाट ऑल डिड यू डू यस्टरडे, क्या आपने कल क्या क्या किया था, तो आपको बीते समय का पूरा कार्य अपना इस प्रकार बताना है, जैसे आई गॉट अप, देन आई गॉट फ्रेश, देन आई took bath, then I got ready, then I took breakfast, then I went to office, then I did my office work, then I taught my students, then I took tea in evening, then I taught again in next batch, then I came home, then I watched TV, then I took tea, then I spent good quality of time with my family members, then I went to bed। तो आप जितने भी कार्य किए थे वो बता सकते हैं, जरूरी नहीं है आप देन ही लगाएं, आप लगा सकते हैं आफ्टर दैट, इसका मीन होता है उसके बाद। आप बोल सकते हैं आफ्टर एक्शनिंग, यानी उस काम को करने के बाद। ऐसे कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। आप बहुत अच्छे फ्लो में, बहुत बेहतरीन तरीके से अपना बीते दिन की दिनचर्या भी बता सकते हैं, और बीते दिन में अगर किसी ने क्या कार्य किया क्या नहीं किया, तरीका बहुत सिंपल है। आप पूछते हैं डिड यू एक्शन, एक्शन मतलब वो काम लगा देंगे जिस कार्य के बारे में पूछ रहे हैं। अगर वो यस में जवाब देगा तो बोलेगा यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म, तो वो एक्शन का सेकंड फॉर्म बोलेगा। और वो मना करता है तो बोलेगा नो आई डिड नॉट एक्शन, कोई सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, आई डिड नॉट एक्शन। So dear student, this is the way how to ask question about the past, how to tell the past story. So please dear students and my friends, you continue my all classes one by one. It will help you a lot and it will impact on your language. So many person think that can I learn or not, but they are having some doubts. Why they are having some doubts? They are having some doubts because they think that it is not possible. It is not easy to learn English, because when they were in a school, that time teachers used to say that English is very hard language. It is not easy to learn, right? So they have now mindset that it is not possible. English is very hard language. We can't learn it. But dear students, I am saying you can do. You can learn English. It is very easy. Just start thinking in English. Just start doing whatever I am saying in this video, whatever I am saying in this class. Just follow us. You will be speaking in a good way. So my dear students, thanks. Bye. See you again.